प्रिय विद्यार्थियों, श्री पिपलेश्वर बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय लेटा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम 9th क्लास की प्रश्नावली 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति शुरू करने से पहले आपको ज्ञात होगा जो गणितीय संख्या होती है जो 10 अंकों से बनती है, वो अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो संख्या को समझने के लिए संख्या को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो प्रकार है हमारा वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको प्राइमरी नंबर के नाम से जाना जाता है। तो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक जाने वाली संख्या, 1 से अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। नंबर 2 पे आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 0 से लगाकर अनंत तक, 0 से अनंत तक। जैसे 0, 1, 2, 3 इत्यादि। आपको परीक्षा में इस दोनों से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो क्या होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए सवाल कैसे बढ़ेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो आपकी हो जाएगी 0। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं? तो क्या होगा? असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या शामिल है? 0 शामिल है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं? तो क्या होगा? असत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या केवल 1 से शुरू होती है। कहां शुरू होती है? 1 से। इसमें शून्य शामिल नहीं है और इसमें शून्य शामिल है। दोनों में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है और प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। इससे आगे चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे हमारी संख्या आती है सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। फिर आती हैं जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। चौथी आती है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, नहीं जाता हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे साथ साथ में नोट भी करते रहे आप लोग। जैसे 1, 3, 5, 7, 9
इत्यादि। अब इसके बाद में एक आती है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जिस संख्या में केवल एक तथा स्वयं का ही भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में केवल एक तथा स्वयं का ही भाग जाता हो, स्वयं का ही भाग जाता हो, जिस संख्या में केवल और केवल एक तथा स्वयं का ही भाग जाता है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सबसे प्रश्न आपको अक्सर पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए आपको तो क्या है? 2। नेक्स्ट आती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी कह सकते हैं उसको और संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, इसका मतलब ये होता है वे संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा, जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, उन्हें भाज्य या संयुक्त संख्या कहा जा सकता है। एक तथा स्वयं के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो। एक तथा स्वयं के अलावा और संख्या का भी भाग जाता हो, उन्हें भाज्य या संयुक्त संख्याएं कहा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो वो आपकी होगी 4। क्या होगी? 4। अब देखो इसके बाद में आपने पढ़ा होगा पूर्णांक के बारे में, जो हालांकि आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, बाकी मैं आपको एक बार पुनरावलोकन करा देता हूं। पूर्णांक 2 होते हैं। कितने पूर्णांक होते हैं? 2 पूर्णांक। एक तो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जो 0 से छोटा, 0 से छोटा, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव कहा जाता है। 0 से बड़ा, ये माइनस और ये प्लस। समझ आई बात? इसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परिमेय संख्या, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और परीक्षा में इससे संबंधित सवाल जरूर पूछे जाएंगे। वो है आपका परिमेय संख्या। वो टॉपिक आपका क्या है? परिमेय संख्या। ध्यान देंगे, ध्यान से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही उपयोग होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब ये होता है वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में
लिख सकते हैं तथा q का मान 0 के बराबर न हो। 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का मतलब यह होता है जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें Q का मान 0 के बराबर न हो, जहां P तथा Q पूर्णांक होते हैं। क्या हो भाई? पूर्णांक का मतलब संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, संख्या पॉजिटिव प्लस या माइनस कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्या होती, जैसे 1 व 2 के मध्य कितनी परिमेय संख्या है? कितनी परिमेय संख्याएं हैं? तो आप कह सकते हैं अनंत। क्या कह सकते हैं? अनंत। अनेकों परिमेय संख्या होते हैं, अनेक। इसका उत्तर आपका क्या होगा? अनंत। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्या होती है। अगर आपको दो परिमेय संख्या के बीच में मध्य की संख्या ज्ञात करना है, एक संख्या ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है? दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग। किसी का भी मध्य की संख्या ज्ञात करना है आपको, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो आपकी क्या आ जाएगी? मध्य की संख्या। जैसे देखो किस प्रकार से ज्ञात करते, दो तरीके हमारे पास में वो आता है मध्य की संख्या ज्ञात करने का। तो r प्लस s अपॉन 2, तो क्या r प्लस s यानी r का मतलब पहली संख्या, s का मतलब दूसरी संख्या, और 2 का क्या दो भाग, तो आपको दोनों के मध्य की संख्या मिल जाएगी। 1 प्लस 2 बटा 2, तो क्या होगा? 3 बटा 2। तो ये से क्या आएगी? मध्य की संख्या। क्या आ जाएगी? मध्य। ये 1 और 2 की मध्य की संख्या आएगी। अब देखो अनंत कैसे होती है वो मैं समझा रहा आपको। 1 और 2 की मध्य क्या आई? 3 बटा 2, यानी जो 3 बटा 2 है ना, वो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये पहले आएगा 1, फिर क्या आएगा? 3 बटा 2, और फिर क्या आएगा? 2। ये आएगा भाई। ये संख्या है आपके पास में, ये भी है, और इसकी मध्य की संख्या हमने क्या ज्ञात की? 3 बटा 2। अब मैं ये बता रहा हूं कि अनंत यानी अनेकों संख्या है, वो कैसे होती है वो देखिए कि आपका क्या हो जाएगा। अब इस दोनों के मध्य में ज्ञात करेंगे, इसके और इसके मध्य, फिर इसके और इसके मध्य ज्ञात करेंगे, फिर जो संख्या यहाँ पे आएगी इसके और एक के मध्य ज्ञात करेंगे, वो जो यहाँ पे आएगी उसके उसके मध्य, यानी आप कितनी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी के साथ में हम आपकी प्रश्नावली 1 शुरू करने जाते हैं 9th क्लास के लिए। प्रश्नावली 1 का आपका पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q है वो 0 के बराबर नहीं है? तो लिखेंगे जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। क्या उत्तर होगा? हाँ। 0 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है।
और कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे आपने 0 कर क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, 0 के नीचे 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 0 है वो नीचे नहीं होना चाहिए, 0 है वो हर में नहीं होना चाहिए, अंश में होगा तो चलेगा। दूसरा सवाल, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या। दूसरा सवाल है 3 और 4 के मध्य 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो देखिए ऐसा करने से पहले है ना, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है इस 3 को, इसको पहली संख्या को 3/1 नीचे, आप किसी भी संख्या के नीचे हर में आप 1 कर सकते हैं, हर में 1 करना है, नीचे वाली संख्या को से भाग देना। तो 3/1 मैंने दिया, कितना क्या भाई 3/1, तो 3/1 क्या है, यानी 1 का भाग 3 में, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, यानी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग देते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या वो को वही रहती है। तो इसी प्रकार से 3/1 करूंगा और इसको मैं कर दूंगा 4/1। अब आपको पता है कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है भाई, 6 परिमेय संख्या है, कितनी ज्ञात करनी है भाई 6, तो 6 में 1 जोड़ दो कितना होगा 7, तो इसको दोनों संख्या को 7/7 से क्या करवाना है, गुणा, दोनों को क्या करवाना है भाई 7/7 से गुणा करवाना है। तो करवा दीजिएगा गुणा, क्या होगा 3/1 × 7/7 और एक होगा 4, इसको करवाएंगे तो क्या आएगा 21/7, और इसको करवाएंगे तो क्या होगा 4/1 × 7/7 तो आएगा 28/7। क्लियर, ये इसकी क्या होगी तुल्य भेद होगी। अब देखिए ये सवाल था आपका, ये संख्या तो क्या 21/7 है और ये संख्या आपकी क्या है 28/7 है। अब मध्य की संख्या आप ढूंढ निकालो, 21 के बाद में क्या संख्या आती है 22, 23, 24, 25, 26 और 27, क्या संख्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 22, 23, 24, 25, 26 और 27, और नीचे क्या कर दीजिए साथ साथ कर दीजिएगा, नीचे क्या कर दीजिए यानी 3 और 4 के मध्य ये संख्या भी आती है, 3 और 4 के मध्य ये संख्या भी आती है। तो इससे नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए आप लोग, तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के मध्य, 3/5 व 4/5 के मध्य कितनी बताना है भाई 5 परिमेय संख्या, कितनी बताना भाई 5, तो कोई बात नहीं, 5 और 1 कितना होगा भाई 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6/6 से दोनों को गुणा करवा दो, इसको 6/6 से गुणा करेंगे क्या आएगा देखो 3/5 × 6/6, तो क्या आएगा 5 3 सके 18 और 5 सके 30, 18/30, और ये हो जाएगी 4/5 × 6/6, तो आपकी हो जाएगी संख्या 24/30। अब संख्या निकाल दो आप, ये 18 है ना, 18 को नहीं लिखना है 19 से लिखो, 19 20 21 22 और 23, कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5, नीचे कितना कर दो, कितना है 30 है, नीचे 30 कर दो, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी किसके मध्य हो जाएगी भाई, किसके मध्य 3/5 और 4/5 के मध्य। इसके बाद आगे जो सवाल है, आगे सवाल देखिए, नीचे देखिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला सवाल है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों भाई, सारी प्राकृत संख्या कहां से होती है 1 से शुरू होती है, 1 से अनंत तक, तो पूर्ण संख्या कहां से होती है 0 से होती है, तो 0 के बाद में क्या आता है 1, पूर्ण संख्या के साथ में 1 2 3 4 5 से आते कि नहीं आते, वो प्राकृत संख्या में आते हैं। मगर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें शून्य शामिल है। तो पहले का क्या होगा सत्य, क्या होगा सत्य लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक तो 0 से छोटे भी होते हैं, पूर्णांक तो क्या होते हैं 0 से छोटे भी होते हैं, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है 0 से शुरू होती है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक ओके। तो इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 1.1 पूरी हो गई है, और अध्ययन कल करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस
हमारे विद्यालय की स्टार्ट रहेगी। रोजाना क्लास देखते रहें, होमवर्क भी आपको मिलेगा। ये प्रश्नावली 1.1 आपको होमवर्क में करनी है। और जो बच्चे स्कूल की तरफ नहीं आ रहे हैं वो स्कूल में मार्गदर्शन लेने जरूर आए।